हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। देखिए, ये मेनली हाई स्कूल की परीक्षा के लिए, हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा के लिए। देखिए, उसमें या तो एप्लीकेशन लिखना होता है या फिर लेटर, दोनों पूछता है। एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से एक करना होता है, या फिर आप एप्लीकेशन लिखें या फिर लेटर लिखें। तो एप्लीकेशन ज़्यादातर मोस्टली लीव पे ही आता है। एप्लीकेशन लीव पे ही आता है, छुट्टी के लिए ही प्रार्थना पत्र आता है। अब उस छुट्टी में या तो बीमारी के लिए छुट्टी बोल देगा, या फिर कहीं जाने के लिए आप छुट्टी प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे अगर बीमारी के लिए देगा तो मैंने बीमारी के लिए लिखा है एप्लीकेशन, ज़्यादातर यही पूछता है। तो इसका फॉर्मेट हम लोग समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन में लिखा जाता है टू से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम द प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, और किसी भी उसके नीचे लिखेंगे किसी भी स्कूल का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने लिखा है SDS इंटर कॉलेज सुराई सठियाऊ आजमगढ़। यहाँ पे आप कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही डालें। उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट जैसे एप्लीकेशन किस लिए है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर लीव, तो सब्जेक्ट में हम यहाँ पे डाल सकते थे कि एप्लीकेशन फॉर लीव। तो आप पेपर में देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में, कि क्या पूछा है। तो जो पूछा रहेगा क्वेश्चन में से ही हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर सिक के लिए है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट को हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। वैसे मैंने बताया ना कि जो एप्लीकेशन होता है बड़ा ही इसमें आदर रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सर, कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ सर मैडम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिख करके उसके जस्ट नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं बहुत ही पोलाइटली तरीके से बोलेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे, रीज़न बताएंगे। जैसे लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आप बताएंगे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कल रात से बीमार हूँ, मुझे बुखार है, कल रात से मुझे बुखार है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे। इसलिए मैं आज क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, मतलब इसलिए मैं आज क्लास नहीं आ पाया। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि मैं आपसे, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना मांगेंगे। फिर कहेंगे डियर फॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कि आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। इतना आप पहले छुट्टी मांगेंगे बड़े ही आदर के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे बुखार के लिए मैंने लिखा है, वहाँ पे आप कुछ और भी डाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा रहेगा उसके हिसाब से हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जो भी छुट्टी, और जितने दिन की छुट्टी मांगनी है उतने दिन की छुट्टी मांगेंगे। यहाँ मैंने एक दिन का लिखा है। उसके बाद आप धन्यवाद देते हुए एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक है। उसके बाद फिर उनको धन्यवाद करेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे योर ओबीडेंटली। यहाँ पे योर फेथफुली भी हो सकता है, योर ओबीडेंटली भी हो सकता है। उसके जस्ट नीचे हम लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे बल्कि XYZ लिखेंगे, XYZ लिखिएगा। उसके बाद क्लास 10th, इसके नीचे डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, और यही फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन लिखने के लिए। बस आप इसको देख लीजिए किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। आधा नंबर तो इसको आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आप अगर इसे सही तरीके से लिखेंगे तो इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। बस आप इसको समझ लीजिए और आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। और इसको जैसे पेपर के 1-2 दिन देख लीजिएगा वीडियो को, और जाके उसको लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जो 2 ही चीज़ें आती हैं, एप्लीकेशन और लेटर। तो लेटर नहीं तैयार होगा, एप्लीकेशन कम से कम तैयार होगा। एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।